हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी डीएसए सीरीज की थर्ड वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले एल्गोरिदम्स। और इससे पहली वीडियो में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और आज की वीडियो में देखने वाले हम एल्गोरिदम्स। तो भाई एल्गोरिदम्स क्या होते हैं समझते हैं। एल्गोरिदम भाई कुछ भी नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले तो हम अगर आप घर में चाय चाय बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज आप घर में चाय बना रहे हो तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो चाय बनाने के लिए दूध लेंगे, पानी लेंगे और चीनी लेंगे और फिर चाय पत्ती लेंगे, ठीक है ना। और जिसमें आपको चाय उबालनी है वो लेंगे और गैस में उसको रख देंगे और उसमें पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे हम चीनी डालेंगे और उसके बाद डालेंगे चाय पत्ती और उसको उबालेंगे थोड़ी देर और उसके बाद हमारी चाय बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या था, तो ये था भाई एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। किसके लिए था भाई प्रोसीजर? चाय बनाने के लिए। तो ठीक है ना, ये भी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है ना। मतलब कि इसको भी हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो इसको भी हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें तो यहाँ पर एल्गोरिदम की डेफिनेशन है और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ फाइनाइट वेल डिफाइंड स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, ठीक है ना। मतलब कि सेट ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट नहीं, जिसको हम काउंट कर सके, ठीक है ना। फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं भाई, क्योंकि अगर हमारा एल्गोरिथम में इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे तो क्या होगा भाई, वो एल्गोरिथम कभी भी स्टॉप ही नहीं होगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं होगा, उसको हम एल्गोरिथम भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एल्गोरिथम के डेफिनेशन को मीट नहीं करता, ठीक है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स और वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि जो भी स्टेप्स लेंगे आप वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि चाय बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेते हो। सबसे पहले दूध डालते हो, पानी डालते हो, चीनी डालते हो। तो ये सब स्टेप्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। दूध कितना डालना है, पानी कितना डालना है, और फिर चीनी कितनी डालनी है, और चाय पत्ती कितनी डालनी है, कितने देर तक उसे उबालना है, मतलब बॉईल करना है, ठीक है। ये सब वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि क्लियर कट होना चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मतलब कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए भाई हमारे स्टेप्स में, इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है ना। और डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। क्यों डिजाइन किया गया? सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी भाई? चाय बनानी थी हमें, ठीक है। और परफॉर्म अ टास्क, टास्क चाय बनानी, ठीक है। तो ये भी चाय बनाना भी एक क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। तो इसी तरह जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर मतलब किसी भी नई चीज़ को करने के लिए सोचते हैं तो हमें बनाना पड़ता है एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो उस एल्गोरिथम को बनाने के लिए आपको सोचने पड़ते हैं स्टेप्स, ठीक है ना भाई। और एक बार आपने स्टेप्स बना लिए, वेल डिफाइंड हो गया स्टेप्स क्या क्या करना है, मतलब कि आपने एल्गोरिथम बना लिया और उसको अब आप कोड करोगे, ठीक है ना। कोड करोगे और उसको कंप्यूटर में क्या करोगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो एल्गोरिथम था, मतलब कि एल्गोरिथम क्या हो गया, डिजाइन हो गया। एक तरीके से एल्गोरिथम क्या हो गया, डिजाइन हो गया, जिसको आपने यूज किसके लिए करा, सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या परफॉर्म अ टास्क, कोई टास्क था आपको परफॉर्म करना था जिसके लिए आपने एल्गोरिथम बनाया, डिजाइन किया और उसको कोड में लिखा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम, ठीक है। एन एल्गोरिथम टेल्स अ कंप्यूटर और अ ह्यूमन, मतलब कि जैसे कि
ये कंप्यूटर में भी हो सकता है, जैसे कि एल्गोरिदम बोले जैसे कि आपको सपोज 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यूज़र से 2 नंबर लोगे और उसको स्टोर करोगे, फिर उसके बाद a प्लस बी करके सम वेरिएबल में उसको रखोगे या फिर डायरेक्ट रिटर्न कर दोगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, और उसको डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर के लिए एक एल्गोरिदम हो गया। तो ह्यूमन के लिए जैसे हमने चाय का एग्जांपल लिया था ना, वैसे ही है ये। और चाय के लिए सपोज आपको चाय बनाना नहीं आता, क्योंकि शुरू में तो कंप्यूटर को भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और कंप्यूटर को हमें बोलना पड़ता है कि क्या करना है कोड के ज़रिए, और वो कोड हम लिखते हैं। और अगर चाय की बात करें तो चाय में क्या किया था हमने, सबसे पहले तो किसी ने हमें बोला, मतलब किसी ने हमें पहले सिखाया, ठीक है ना, चाय बनाना सिखाया। सपोज हमारी मम्मी ने सिखाया, तो हमारी मम्मी ने सिखाया कि चाय कैसे बनती है भाई। चाय बनती है भाई दूध से, पानी से, और चीनी डालो, और उसके बाद चाय पत्ती डालो, उसे उबालो, मतलब बॉईल करो, तो फिर हमारी चाय बन जाती है, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन के लिए। और कंप्यूटर के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोड करना पड़ता है। एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, तो उस एल्गोरिदम जो कि जिसको हमने डिज़ाइन किया है उसको हम कोड में उतारेंगे भाई। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ह्यूमन के लिए कोड में उतारने की ज़रूरत नहीं है, जिस सिर्फ मुंह से बोल दिया तो काफ़ी है, ठीक है। या फिर कोई बुक में लिख दिया, जैसे कि रेसिपी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट खाना बनाना है आपको, तो उसकी रेसिपी हो गई, ठीक है, जो कि होटल मैनेजमेंट वाले पढ़ते होंगे, ठीक है, उनके पास रेसिपी होती है, और उनके लिए वो क्या होगा, वो होगा एल्गोरिदम, ठीक है। हम कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर वाले हमारे पास भी एल्गोरिदम है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड से, ठीक है, उसको भी एल्गोरिदम बोलेंगे। और जो रेसिपी है, जो HM वाले यानी कि होटल मैनेजमेंट वाले पढ़ रहे हैं, वो भी एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या करता है, टेल्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू, मतलब कि एल्गोरिदम आपको बताता है क्या करना है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले चाय के एग्जांपल में क्या किया था, क्या क्या डालना है, कैसे कैसे डालना है, मतलब कितनी क्वांटिटी में डालना है, और ये सब, ठीक है ना। इन व्हाट ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। ऐसा तो नहीं होगा ना, पहले आपने चाय उबाल दी, मतलब पानी उबाल दिया, और उसके बाद उसमें दूध डाला, और उसके बाद शक्कर डाला, उसके बाद चाय पत्ती डाली, ठीक है। ये ऑर्डर में नहीं हुआ ना। ऑर्डर में नहीं होगा तो हमारा वो जो टास्क हमें परफॉर्म करना था वो भाई परफॉर्म नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए एल्गोरिदम को ऑर्डर में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले चाय के एग्जांपल में सबसे पहले तो हम पानी डालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे दूध, फिर उसके बाद चीनी, फिर उसके बाद चाय पत्ती, और उसको उबालेंगे। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। टू रीच अ डिजायर्ड रिजल्ट, रिजल्ट क्या था हमारा, चाय बनाना, ठीक है। और ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, वो मैंने पहले भी बोला था ना, इधर 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 वेल डिफाइंड होना चाहिए। ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, मतलब कि उसमें 2 मीनिंग नहीं होने चाहिए भाई, मतलब कि एक ही इंस्ट्रक्शन के 2 मीनिंग नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपने बोल दिया द चिकन इज रेडी टू ईट, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसके 2 मतलब है, ठीक है। इसके 2 मतलब है, इसके 2 मतलब क्या है, द चिकन इज रेडी टू ईट, मतलब कि एक पका हुआ चिकन जो कि हमारे खाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। और इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है कि एक भूखा चिकन, मतलब कि जो जिंदा है, ठीक है ना, एक भूखी मुर्गी, ठीक है, वो अपना खाना खाने के लिए रेडी है। ये 2 मीनिंग हो गए, ठीक है ना। तो इसमें होगी एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो हमारे जो एल्गोरिदम्स होने वाले हैं उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए, ठीक है। उनके 2 मीनिंग नहीं निकलने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। एंड द एल्गोरिदम मस्ट इवेंचुअली स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क,
तो फिर जो भी उसको वो टास्क परफॉर्म करना था, उस वो परफॉर्म करने के बाद वो एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, मतलब एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि चाय के एग्जांपल में हमने क्या किया था, चाय बनाई, तो चाय बना के ख़त्म हो गया तो हम रुक गए, और रुकने के बाद जो भी दूसरा काम किया वो उस एल्गोरिदम में नहीं है, उस एल्गोरिदम के अंदर नहीं आता। ठीक है ना, उस एल्गोरिदम में वो सब आता है जो कि आपने वो टास्क परफॉर्म करने के लिए किया था। ठीक है, आपने चाय बनाई, खत्म, बस वो एल्गोरिदम खत्म। ठीक है, वो स्टेप्स खत्म। ठीक है, एल्गोरिथम्स आर नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स, मतलब कि सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं होते भाई एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है, रेसिपीज होती है, दे आर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जांपल और रेसिपीज एंड एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है भाई, और रेसिपीज एंड एल्गोरिथम मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका है भाई आपको पहले। ठीक है, तो इट लिस्ट द स्टेप्स। ठीक है, रेसिपी लिस्ट द स्टेप्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस, फॉलोज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस फॉलो करती है भाई रेसिपी। ठीक है, हाँ भाई सीक्वेंस फॉलो करती है। प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, हाँ भाई द डिश, मतलब वो खाना रेडी करती है रेसिपी। ठीक है, मतलब ये रेसिपी भी हमारी एक एल्गोरिथम होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एल्गोरिथम समझ में आ गया। ठीक है ना आपको, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया भाई आपको। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर इनपुट में देखें तो टेक्स 0 और मोर इनपुट्स। ठीक है, या कोई एल्गोरिथम है वो या तो 0 इनपुट ले सकता है या 0 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है। ठीक है, मतलब कि पहले वाले हमारे चाय के एग्जांपल में हमारा क्या था, इनपुट क्या क्या थे। ठीक है, इनपुट थे पानी, चाय बनाने के लिए पानी। ठीक है, दूध और चीनी और चाय पत्ती, जो कि हम चाय बनाने के लिए एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आउटपुट क्या था, आउटपुट में देखे तो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आउटपुट एटलीस्ट वन आउटपुट, मतलब कि कोई भी एल्गोरिथम का कोई एक आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि अगर वो एल्गोरिथम हमें आउटपुट ही नहीं देगा तो भाई हमने वो एल्गोरिथम बनाया क्यों, क्यों चाहिए भाई वो एल्गोरिथम जब वो कोई आउटपुट ही नहीं देता। ठीक है, तो पहले वाला चाय के एग्जांपल में उस एल्गोरिथम ने क्या किया, हमें चाय रेडी बना के दी थी। ठीक है, वो उसका आउटपुट हो गया। और फिर हो गया डिफाइनेडनेस, स्टेप्स आर क्लियर एंड प्रिसाइज, मतलब कि क्लियर होने चाहिए, एक स्टेप के दो अर्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद होने चाहिए फाइनाइटनेस। ठीक है, एंड्स आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जो अल्गोरिथम्स है वो उनके स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप इज सिंपल एंड फिजिबल, मतलब कि जो स्टेप्स है वो सिंपल होने चाहिए। ठीक है, एकदम इजी भाई, एल्गोरिथम में स्टेप्स सिंपल होने चाहिए एंड फिजिबल होने चाहिए, मतलब फिजिबल मतलब पॉसिबल, मतलब कि वो रियल लाइफ में आप एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, फिजिबल होने चाहिए। और बस इतना ही था भाई एल्गोरिथम्स के बारे में, बस इतना ही। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने देखा एल्गोरिथम्स। तो आई होप आप सभी को एल्गोरिथम्स क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 अगर आपके एग्जाम में एल्गोरिथम्स क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो भाई ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो बस इतना ही भाई। कल के वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है।